स्टैमरिंग को लेकर लोगों के मन में एक बहुत ही बड़ा मिथ है और वो है कि स्टैमरिंग कभी ठीक नहीं हो सकती। पर आज मैं आपके सामने एक ऐसा शख्स से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने इस मिथ को तोड़कर कामयाबी का बहुत ही बड़ा सक्सेस का मुकाम को हासिल किए हैं और कोई और नहीं, वो शख्स फोर्ब्स बिजनेस आइकॉन, टाइम्स मैन ऑफ द ईयर, चीफ मिनिस्टर अवार्डेड, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर भाविन शाह। सो प्लीज़ थैंक वेलकम यू। सर। थैंक यू सो मच वसीम जी, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था आपसे बातें करने के लिए। कुछ दिन पहले आपका एक बुक्स में पढ़ रहा था, अचीव व्हाट यू वांट। हाँ जी, इस बुक्स में मैंने एक चीज़ देखा कि आप भी स्टैमरिंग करते थे हाँ बचपन जी, से। एब्सोल्युटली। तो उससे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि एक बार मिलेंगे ज़रूर, तो कोलकाता से मैं आया आपसे मिलने के लिए। और स्वागत मैंने है। आपका वेबसाइट में भी देखा है कि हाँ जी, पिछले 15 सालों में आपने 6 लाख से भी ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है। हाँ जी, 450 से भी ज़्यादा बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंपनी को आप ट्रेन करते हैं और 1000 से भी ज़्यादा ट्रेनर्स को आपने लॉन्च किया है। हाँ जी। तो मुझे ऐसा लगा कि स्टैमरिंग वाली लाइफ से यहाँ तक सफ़र करना, हुँ। मतलब ये इम्पॉसिबल से पॉसिबल आपने बनाया है। तो मुझे लगा कि एक बार आपसे मिलूँ, तो आज आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो थैंक कुछ यू। सवाल हैं आपसे स्टैमरिंग को लेकर, क्योंकि इंडिया में 1 से 1.5 करोड़ लोगों को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है। ट्रू। तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि उन लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, लोग भटक रहे हैं, लोगों को लगता है कि क्या ऐसा करें कि स्टैमरिंग सही हो जाए, या वो ये सर्च करते हैं कि ऐसा कोई है जिन्होंने इस प्रॉब्लम को सही किया हो। एब्सोल्युटली। तो आपको लगा कि देख के कि ये तो बहुत बड़ा एक एग्जांपल है, तो उन लोगों के सामने लेके आना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सर कुछ सवाल है जो मैं आपसे प्लीज़, आपसे प्लीज़। पूछना चाहूँगा, हाँ जी। जो अक्सर लोग पूछते हैं स्टैमरिंग को लेकर। हुँ। तो वो सवाल है सर, सबसे पहले तो मैं मेरे तरफ से आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको कितने स्टैमरिंग थी और कब से थी, और उस सिचुएशन को आपने किस तरीके से देखा और कैसे आपने उसको फेस किया? तो जैसे मैं बताता हूँ मेरे प्रोग्राम में कि जैसे हर पीढ़ी अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को, नेक्स्ट जनरेशन को कुछ ना कुछ देती है। तो वैसे ही हमारी भी जनरेशन में या पीढ़ी में कहीं ना कहीं कुछ लोगों को हमारी जनरेशन में जेनेटिकली थोड़े बहुत स्टैमरिंग के इश्यूज थे। बट जब वो इशू मेरे तक पहुंचा तो वो स्टैमरिंग का इशू काफ़ी ज़्यादा था। मतलब मुझे अपना नाम बोलने में भी 15 से 20 सेकंड लगता था। एक समय पे मेरा स्टैमरिंग का हालत उतना उतना ज़्यादा था। और मुझे आज भी याद है कि वो स्टैमरिंग चैलेंजेस की वजह से कहीं ना कहीं हमें काफ़ी सारे पर्सनल प्रॉब्लम्स भी झेलने पड़ते हैं एज अ इंडिविजुअल। सो मैंने डेफिनेटली बहुत कह सकते हैं 15-20 सेकंड वाली स्टैमरिंग तो बहुत हैवी वाली होती है। सो आप मुझे बोलिए तो हाई स्टेज का स्टैमरिंग वसीम जी मुझे रहा है और बचपन से रहा है। और वो मैंने 17 साल तक, मतलब मेरी जब एज बॉर्न हुआ और तब से 17 साल की एज तक मैंने वो फेस किया स्टैमरिंग प्रॉब्लम। चलिए बहुत बढ़िया सर। तो सर एक सवाल है जो अक्सर लोग पूछते हैं हाँ जी। कि क्या स्टैमरिंग सच में सही हो सकती है? मैं तो एक चीज बोलूंगा कि जहां चमत्कार है वहां नमस्कार है। अगर मैं ठीक कर सकता हूं और मैं बहुत लोगों को गाइड करता हूं, और आप भी स्टैमरिंग केयर फाउंडेशन रन करते हैं, आप भी काफ़ी लोगों को ट्रेन कर चुके हैं स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए, तो एब्सोल्युटली अगर सचिन तेंदुलकर ने 200 रन लगाया है तो फिर कोई भी 200 रन लगा सकता है। चाहे वीरेंद्र सहवाग हो, रोहित शर्मा हो, या कोई भी देश का कोई भी प्लेयर हो। अगर किसी एक इंसान ने स्टैमरिंग को ठीक किया है तो कोई भी इंसान ठीक कर सकता है। तो सवाल मुझे लगता है ये नहीं है कि स्टैमरिंग ठीक हो सकता है कि नहीं, सवाल ये है कि आप ठीक करना चाहते हो। अगर ठीक करना चाहते हो तो जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। जिसने हार मान ली है और जो एक्सेप्ट करके बैठ गया कि ठीक नहीं होगा, तो उसका कुछ नहीं होने वाला। तो ये सवाल ये है कि क्या ठीक करने की प्यास अभी भी आपके अंदर है? और मुझे लगता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब प्यास है, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो, है ना? तो सबसे बड़ा चीज है कि उसको ठीक करने के लिए क्या अभी भी आप मेहनत करना चाहते हो? अगर हाँ, तो वो ठीक हो सकता है। एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया आपने बताया। और अगर वो ठीक करना चाहते हैं, हाँ जी, स्टैमरिंग को अगर सही करना चाहते हैं, तो उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए mindset? देखिए स्टैमरिंग जब होता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम ये सोचते हैं कि, और मैं कुछ भी बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, ये कॉमन है जो आप सब भी उस पर एग्री करेंगे। दूसरा ये है कि हम इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, लोगों से कम बात करते हैं, सोशली कम एंगेज हो जाते हैं। बट मैं ये मानता हूं कि अगर मुझे स्टैमरिंग प्रॉब्लम नहीं होता तो मैं शायद इस लेवल की सक्सेस नहीं हासिल कर पाता। मुझे लगता है कि अगर आपको स्टैमरिंग मिली है आपकी जिंदगी में तो आप ब्लेसिंग के साथ पैदा हुए हो।
मैं इसको ब्लेसिंग मानता हूं, बिकॉज अगर आपकी जिंदगी में चैलेंजेस हैं तो ही आप बहुत बड़े हीरो बन सकते हैं। अगर आपको चैलेंजेस मिला है, उसको ओवरकम करके आप खुद की जिंदगी का हीरो बनने का आपको मौका मिला है। तो स्टैमरिंग प्रॉब्लम के कुछ पैटर्न्स मैंने देखे हैं कि ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, इसकी वजह से वो ठीक से नहीं बोल पाते। काफी बार स्टैमरिंग इसीलिए भी रह जाता है बिकॉज कहीं ना कहीं स्टैमरिंग को वो उस लेवल तक का डर समझते हैं, फोबिया समझते हैं, उस लेवल का रोग समझते हैं कि उनको लगता है कि मेरे साथ कुछ हो गया है, अब मुझे मेरा ठीक नहीं हो सकता। ये सब नेगेटिविटी को निकाल के अगर आप नया थॉट प्रोसेस लेना शुरुआत करोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं स्टैमरिंग के सॉल्यूशंस दिखना शुरू करेंगे। सही बात बोल रहा हूं? मुझे ये भी पता है कि नेक्स्ट आप सवाल क्या पूछोगे कि चलो अब आपने बोल ही दिया है कि सॉल्यूशन है, तो सर अब बता भी दीजिए कि सॉल्यूशन क्या है। शायद यही सवाल है आपका नेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का ये मतलब ये सवाल होता है कि मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, हाँ जी, ठीक नहीं हो पा रहे, लेकिन तो फिर एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए उसके लिए? देखिए डॉक्टर को मैंने भी दिखाया, 5 से 60% मेरा 5 to 7% मेरा इंप्रूवमेंट हो पाया था डॉक्टर से। मैं डॉक्टर को कोई भी जगह पे ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि उनकी वजह से मेरा इंप्रूव नहीं हो पाया, बिकॉज डॉक्टर की दवाई भी तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपको उस प्रोसेस में विश्वास नहीं है, जब तक आपको उनकी दवाई में विश्वास नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इमीडिएटली या एज सुन एज पॉसिबल अगर उसको ठीक करना है, तो सबसे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन जो है वो आपका यहां से ड्राइव होता है। अगर आपको लगता है कि आप यहां से बोलते हैं तो आपकी सबसे बड़ी अंधविश्वास है, ये सबसे बड़ा मिथ है। अगर आपको लगता है कि आप इंसान जो होता है वो यहां से बोलता है, तो सबसे गलत बात है। इंसान जो है बोलता यहां से है। अगर आपका जो ट्रिगर पॉइंट है उसको अगर आपने महारत हासिल कर ली, मतलब उस पर विजय पा ली, अगर उस पर आपका कंट्रोल हो गया, तो आप काफी सारी चीजों को आसानी से मैनेज कर पाओगे। एग्जाम्पल, कोई भी एक इंसान 1 मिनट में 140 से 150 वर्ड्स बोल सकता है। कोई भी एक इंसान 140 से 150 पर मिनट वर्ड बोलता है। स्टैमरिंग प्रॉब्लम जिनके साथ होता है, प्रॉब्लम क्या होती है कि वो काफी बार इतना फास्ट बोलने की कोशिश करते हैं कि उसकी वजह से उनका स्टैमरिंग का प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं हो पाता। सबसे पहला मैंने काम करना शुरू किया कि मैंने अपनी बोलने की स्पीड कम किया। आप अभी भी देख रहे हैं, वो प्रैक्टिस में सालों से करता हूं। मैं अपने सेंटेंसेस को शांति से बोलता हूं। आज हालांकि स्टैमरिंग प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी वो आदत पड़ चुकी है, मैंने अपनी स्पीड कम करी। मैंने देखा मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं, तब मैं स्टैमर कर रहा हूं। सेकेंड चीज, मैं कुछ शब्दों पे ज्यादा स्टैमर करता हूं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूं, सबका सेम नहीं हो सकता। मान लीजिए कि मेरे को एक शब्द बोलना आ गया कैरिज्मेटिक, तो किसी लोगों को कैरिज्मेटिक बोलने में स्टैमरिंग होती है, क ऐसे शब्दों में स्टैमरिंग हो जाती है। किसी को ट बोलना है टेक्निकल, तो वहां स्टैमरिंग। तो आपको पैटर्न पकड़नी पड़ेगी कि आपको स्टैमरिंग कौन से शब्दों में हो रही है, और आपको क्या काम करना है। जब भी वैसे शब्द आपको बोलने आए, एकदम शांति से और प्यार से कॉन्फिडेंस के साथ ओवर थिंकिंग को निकाल के आपको ट्राई करना है बोलने का। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, कैरिज्मेटिक ऐसा होगा स्टार्टिंग में। आपको पता है कि आपको यहां पे स्टैमर हो रहा है, टेक अ पॉज एंड थोड़ा शांति से बोलिए। उसमें आपको म्यूजिकलिटी चेंज करनी पड़ेगी, मॉड्यूलेशन चेंज करने पड़ेगी। आप खुद को बेवकूफ बनाओ। आप देखिए कि आप स्टैमर तब करते हो जब आप बोलते हो। अगर आपका स्टैमरिंग सच में एग्जिस्ट करता है तो आप गाना कैसे ठीक से गा पा रहे हो, मुझे ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बोलते हो कि आपका स्टैमरिंग असली है, तो फिर आपका गाने में कहां स्टैमरिंग हो रहा है? एग्री करते हो वसीम जी? बिल्कुल। मैंने आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं देखा है जिसका गाने में स्टैमरिंग हो रहा हो। सही बात है। क्योंकि आप वही चीज बोल रहे हो जो सालों से आप बोल रहे हो, तो आपको स्टैमरिंग हो रही है। टोनालिटी चेंज करिए, म्यूजिकलिटी चेंज करिए, पॉजेस चेंज करिए, वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज करिए, आपके बोलने में म्यूजिकलिटी लाइए भाई। आराम से आपकी स्टैमरिंग प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं आप। तो जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, क्या लगता है पहले मैं ऐसे बोलता होगा? पहले मैं कैसा बोलता था? सर मेरा नाम भाविन शाह है, मैं बहुत बड़े सपने रखता हूं। मैंने उसको चेंज किया, अपनी एनर्जी में काम किया, अपनी म्यूजिकलिटी पे काम किया, मैंने पॉजेस पे काम किया, मैंने अपनी जिंदगी में म्यूजिक लाया। सो मैं समझता हूं कि जहां आप चीजों को बदलाव लाते हो, आपकी चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। सही बात है वसीम जी, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली एग्री करता हूं। सो ये सॉल्यूशन है। एंड लास्ट में बताना चाहूंगा कि अगर आपको स्टैमरिंग की सबसे बड़ी टेक्निक अगर ढूंढनी है तो वो है प्रैक्टिस। अगर आपको लगता है कि खाली ये इंटरव्यू देखने से, टॉक शो देखने से, भाविन शाह से या वसीम से इंस्पायर होने से अगर आपका चीजें ठीक हो जाएगा, तो दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं बना है कि रातों रात आपको मिरेकल दे सकता है। प्रैक्टिस मैंने 6 महीना करी। जब मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा, जब मैंने इस रियलिटी को समझा, मैंने 6 महीना प्रैक्टिस करी इस चीज के ऊपर लगातार।
क्योंकि कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद वापस वो शुरू हो जाता है। मैंने उस चीजों को तब तक नहीं छोड़ा जब तक मैं अच्छा बोलना शुरू नहीं कर दिया। तो लोग जो है वो बीच में क्विट कर देते हैं, थोड़ा ठीक हो गया उसको छोड़ देते हैं प्रैक्टिस। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही चीज़ होती है कि मैं जब लोगों को ट्रेन करता हूँ हाँ, तो लोग मतलब स्टार्टिंग में उनका जो मोटिवेशन इंप्रूवमेंट अच्छा भी होता है, मोटिवेशन भी ज़्यादा रहता होता है। चलो हमने स्टार्ट किया, लेकिन कुछ मंथ जब हो जाता है, 1 महीना 1.5 महीना, तो अपने काम में बिजी होने लगते हैं, अपने पढ़ाई में या और भी जो काम है उसमें बिजी हो जाते हैं और वो एक्सक्यूज़ देने लगते हैं खुद को। तो एक्सपेक्टेशन को उनको रखना चाहिए कि हमें 6 महीना अपने आप को देना पड़ेगा उस हिसाब से। एग्जैक्टली। और देखिए, कोई भी चीज रातों रात ठीक नहीं होती है। अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आपको 6 महीना मिनिमम देना पड़ेगा। अगर आप टेम्पररी सॉल्यूशन में काम कर रहे हो तो भाई साहब सॉरी, आप आलसी इंसान हो, आप एक्सक्यूजेस देने में मानते हो, आप एक्शन टेकर नहीं है। अगर आपको मेरा इंटरव्यू देख के बात बुरी लग रही है तो मैं सच बोल रहा हूँ। एब्सोल्युटली। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मेरी बात सच है कि अगर आप एक्शन टेकर नहीं है, अगर आप कह सकते कंफर्ट जोन में है, तो भगवान भी अगर ऊपर से आ जाएगा तो आपको कोई कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है 17 साल तक मैं आलसी रहा, बट जब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक्शन लेना है, तब मेरी चीजें ठीक होना शुरू हो गई। जब एक्शन लेना शुरू करोगे, जब से एक्शन टेकर बनोगे, तब से आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। राइट वसीम जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सच में आपने जो बताया, मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लोगों को एग्जैक्टली चीज़ें पता थैंक यू, हो, थैंक आपने यू, वो चीज़ बताया। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। और एक सवाल मैं और लास्ट करना Please. चाहूँगा, जो लोग अक्सर पूछते हैं और लोगों के मन में ये है, ये रियलिटी है, वो ये है, आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे हाँ जी। इस क्वेश्चन से जब मैं आपसे पूछूंगा। लोग मजाक उड़ाते हैं जब बोलते हैं, इसलिए डर लगता है कि कई लोग कहीं मजाक ना उड़ाएं, इसलिए हम अपने आप को लोगों के सामने एक्सप्रेस करना नहीं चाहते। सही बात है, सही बात है। और ये मैंने भी अपनी जिंदगी में काफी झेला है, और मुझे लगता है कि मैं उसको सोर्स ऑफ मोटिवेशन लेने लगा। अगर मेरी जिंदगी में एक मोमेंट तक मैंने उसमें बहुत फियर था, एक मोमेंट तक मैं उससे डीमोटिवेट होता था, बट एक मोमेंट के बाद मुझे रियलाइज हुआ 17 साल की एज के बाद कि ये जो भी लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं वो शायद एक दिन आपके लिए ताली बजाएंगे। क्या बात। अगर आपने उनको रिजल्ट के साथ प्रूव किया, नहीं कि बोल के। मजाक उड़ा रहे हैं तो जवाब में क्या मजाक उड़ाओगे उनका? नहीं, जवाब में इतना अच्छा स्पीच बनाओ, जवाब में आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना शानदार रेडी करो, आपका कम्युनिकेशन के स्किल इतना अच्छा डेवलप करो कि कहीं ना कहीं आप उस चीज के महारथी बन जाओ। मैं एग्जांपल देता हूं, लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया 17 साल तक। मैंने डिसाइड किया कि मेरी कंडीशन फैमिली की अच्छी नहीं थी, और मुझे घर से बोल दिया गया था कि अगर आपको कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर के बाद करना है तो खुद की पैसों की फीस खुद ही निकालनी पड़ेगी, आपको खुद खर्चा निकालना पड़ेगा। मैंने एक कनाडा बेस्ड कंपनी थी, वहां की मैंने फ्रेंचाइज ली इंडिया में। 22 फ्रेंडों से पैसा उधार लेके मैंने कॉन्फिडेंस के साथ सबके अगेंस्ट जाके मैंने काम करना शुरू किया था वसीम जी। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। 20.5 साल की एज में मैंने अपनी जिंदगी की सबसे पहली गाड़ी परचेस करी थी, मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर। कॉलेज के जब मैं 7 सेमेस्टर में था, मैं महीने के 4 लाख रुपए कमाता था। जो भी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, सबने मेरे को अप्रिशिएट करना शुरू किया, और आज भी वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, और वो आज भी मुझे याद करते हैं कि भाविन तेरे जैसा इंसान नहीं देखा, बिकॉज तूने प्रूव करके दिखाया। इस दुनिया में उस इंसान का महत्व है, उस इंसान का रिस्पेक्ट है जो प्रूव करके दिखाता है। उस इंसान का कोई रिस्पेक्ट नहीं है जो खाली सामने वाले को झगड़ा करता है, बोल के निकल जाता है। अगर आपको लोग मजाक उड़ा रहे हैं, अगर आपके साथ लोग मतलब कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो आपको हर्ट हो रहा है, उसको ठीक करके जवाब दे दीजिए। अगर ठीक करके जवाब देने की हिम्मत है तो आइए साथ में। अगर ठीक करके जवाब देने की हिम्मत नहीं है तो भाई साहब आपकी पूरी जिंदगी वैसे रहने वाली है। जब ये रियलिटी मुझे 17 साल की एज में एक एयरफोर्स ऑफिसर ने समझाई थी, उस दिन मेरा लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हुआ था। उसके बाद तो आपको पता है 31 साल की मेरी आज एज है, 450 से भी बड़े कॉर्पोरेट प्रीमियम क्लाइंट से 80 कंट्रीज में हम काम करते हैं। काफ़ी प्रीमियम लेवल पे हम लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं। फाउंडर डायरेक्टर ऑफ आई एम पॉसिबल ट्रेनिंग सॉल्यूशंस। एंड कहीं ना कहीं 31 साल की एज में 70 लाख रुपीस की BMW जब मैं चलाता हूं, मुझे मेरे जब पुराने दिन याद आते हैं कि उस एज में लोग मेरे कैसे मजाक उड़ाया करता था, और मैं उस दिन को आज इतना हंसी मजाक से लेता हूं। और मुझे लगता है कि ये दिन मेरी जिंदगी में जरूरी थे, बिकॉज अगर ये दिन मेरी जिंदगी में नहीं होते ना वसीम जी, तो मैं शायद आपके सामने नहीं बैठा होता, शायद आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते, और शायद आप मुझे सुनते नहीं। एब्सोल्युटली। सो ये होना जरूरी है, ये होना ही था। और अगर आपके साथ जिंदगी में चैलेंजेस है, परेशानी है, तो मुझे लगता है कि जिंदगी में आपको आगे बढ़ाने के लिए आई है, नहीं कि आपको जिंदगी में पीछे हटाने के लिए। यस वसीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने जो Thank you. बताया। सच में जो लोग सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं,
इतना तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि उनका जो जवाब है और वो जो फील कर रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं, उनका हाँ जी। जवाब उनको मिल गया होगा। अब एब्सोल्युटली। एक्शन टेकर अगर वो है तो फिर तो उनकी स्टैमरिंग बिल्कुल ठीक होगी, और अगर एक्शन टेकर नहीं है फिर तो कहीं पे भी कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगता है वसीम जी, अगर कोई भी इंसान ने अगर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये पूरा वीडियो देखा है ना, मतलब वो ज़रूर एक्शन लेना चाहते हैं, बट शायद 1 2 3 रीज़न है जो आपको रोक रहे हैं। शायद आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, शायद उसके ऊपर आपकी ठीक करने की प्रायोरिटी नहीं है, या फिर शायद आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी थप्पड़ नहीं लगाई है किसी ने कि जिसकी वजह से आपको मन हो उसको ठीक करने का। 17 साल की एज में जब फैमिली ने बोल दिया था कि अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है तो आपको खुद का पैसा खुद निकालना पड़ेगा, आपका आगे का एजुकेशन हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ था कि उसको ठीक करना है तो मुझे अपने आप पे काम करना पड़ेगा। दोस्त, हमेशा थप्पड़ का वेट मत करिए, बिकॉज थप्पड़ कभी भी ऊपर वाला लगा सकता है। हमेशा ज़िंदगी सेम नहीं रहने वाली। अगर आपको सबसे मुश्किल समय में रहना है, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट रहना है, और वो कामयाबी पानी है जो कामयाबी शायद आप ड्रीम करते हैं, अचीव करना चाहते हैं, जो मैंने अपनी अचीव 41 किताब में लिखा हुआ है, अगर वो कामयाबी पाना अगर आप चाहते हैं तो सबसे बड़ा चीज़ ये है, आपको कम्युनिकेशन में मास्टरी लानी पड़ेगी। आप बहुत शानदार प्रोग्राम रन करते हैं वसीम जी, मैंने सुना है, कम्युनिकेशन मास्टरी नाम का पूरा वर्कशॉप रन करते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, 600 से ज़्यादा लोगों को वसीम जी स्टैमरिंग से ठीक कर चुके हैं, कम्युनिकेशन में काफ़ी अच्छे मास्टर हैं ये। आपको ऐसे प्रोग्राम जुड़ने चाहिए, आपको ऐसे मेंटोर के साथ जुड़ना चाहिए जो आपके साथ काम करने को तैयार है। अगर आप कम्युनिकेशन में मास्टर नहीं बनेंगे तो आप आगे की जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं आपके पोटेंशियल के ऊपर, अपॉर्चुनिटीज वो शायद मिस करते जाएंगे। मैं मानता हूं कि मेरी ब्लेसिंग रही कि मुझ पे ब्लेसिंग रही कि मुझे अच्छा मेंटोर मिला 17 साल की एज में। मेंटोर के बिना आपकी जिंदगी में आगे डायरेक्शन जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। एक मेंटोर सही चूज कर लिए, आपकी जिंदगी बड़ी आसान बन जाती है वसीम जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उम्मीद करूंगा जितने भी लोग सुन रहे हैं, हाँ जी, उनको सही गाइड मिला होगा कि किस तरीके से उनको एक्शन लेना चाहिए, क्या Absolutely. करना चाहिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोग इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, अपनी लाइफ में लागू कीजिएगा, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। थैंक Thank यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टैमरिंग केयर फाउंडेशन को और करें अपने स्टैमरिंग पब्लिक स्पीकिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।